84 लाख जन्म तो होता नहीं कोई भी, और कितनी सारी बातें बाबा ने उसमें क्लियर भी की है। और फिर बाबा ने कहा कि मुझे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बाबा तुम्हें बना, स्वदर्शन, बार बार स्वयं को, स्वयं के चक्कर को देखो। वॉल्यूम स्वयं थोड़ा का चक्कर कौन सा है? स्वयं का चक्कर अर्थात, हाँ वो तो एक ब्रॉडर व्यू है, स्वयं की स्वयं की व्यूज को देखो। कैसे मैं आत्मा, कल के दिन मेरा चक्कर एक है पूरे दिन का, पूरे कल्प का चक्कर, लेकिन स्वयं की स्थिति में भी कितनी सतो प्रधान तमो प्रधान, स्वयं को देखना मतलब चारों फेजेस में देखना, और एक है स्वयं के चारों फेजेस एक दिन का भी। तो बार बार अपने फेजेस को भी देखो, अपनी कहानी, और मैटर भी हमको अपनी कहानी करता है ना, दूसरे की कहानी मैटर भी नहीं करे कि मैं आत्मा की क्या कहानी है। कितना भी कोई भी सिचुएशन रहा हो, दंगा फसाद भी, उसमें हमारी मतलब हमारी प्लेसमेंट कैसी थी उस समय, वो हमको मैटर करता है। तो बाबा ने स्वयं के दर्शन के लिए बोला, तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। 17:8। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। अच्छा, प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? विष्णु तो सतयुग के है, विष्णु सतयुग के, इसलिए सतयुग में विष्णु तो प्रारब्ध मिलता है, इसी जन्म में भगवान आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इस अवतरित ब्रह्मा की तो adopt करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है। बाबा कहते क्योंकि ब्रह्मा के थ्रू संप्रदाय है, ये पूरा ब्रह्मा कुमार पूरा ब्राह्मण संप्रदाय है। विष्णु के थ्रू कोई संप्रदाय नहीं होती है। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहे तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहेंगे। मम्मा बाबा विष्णु को लक्ष्मी नारायण के फॉर्म में, तो उनके अपने बच्चे ही कहेंगे ना सतयुग में। पूरी दुनिया उनको नहीं कहेगी, बाकियों के लिए क्या होगा? वो महाराजा है, बेशक वो पालना पुत्रवत करते हैं राजा को, इसलिए पिता भी कहाँ गया, लेकिन फिर भी वैसे मात पिता है, वो तो उनके अपने बच्चे ही कहेंगे। इसलिए ब्रह्मा पहला बच्चा है, रचयिता मास्टर। आप दो रचयिता हो गए ना परमात्मा इस दुनिया के, एक है शिव बाबा, दूसरा है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा के थ्रू रचना रची है,
तो ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं। अच्छा, गीत है, तुम्ही ओ माता पिता तुम्हें, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है ये तो सिर्फ तुम जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। भल बाबा साई मेहर बाबा कहते, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं है। जो बोले तुम जानते हो ये बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। इस दुनिया में तो बाबा का न्यूज़पेपर कौन सा है? दुनिया में है टाइम्स ऑफ इंडिया, और बाबा का है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। ये मुरली में बाबा ने कहा ये टाइम्स ऑफ वर्ल्ड है। मुरली क्या है? बेहद का समाचार है ना। वर्ल्ड में मतलब जितने भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड मतलब एक वर्ल्ड नहीं, दुनिया में तो एक ही वर्ल्ड मानते हैं, और यहाँ जितने भी 3 दुनिया हैं, तीनों दुनिया का समाचार, तो टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, यूनिवर्स कर दो। तो तुमको बेहद का समाचार सुनाते, इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते तुमको बेहद का समाचार सुनाते तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। अब ये पूरी सृष्टि के बिगिनिंग मिडिल एंड ये कोई बता सकता था अभी तक? नेति नेति कर लिया किसी ने। इवन साइंस का भी क्या इवोल्यूशन है शरद भाई, थियरी है ना, और फिर कॉन्ट्राडिक्शंस भी है। दूसरा आया तो पहले वाले को डार्विन्स थियरी थी, तो बाद में कितनों ने उसको रिप्लेस करते गए, फिर वो लगा, मतलब क्योंकि उनका एजम्पशन था, सारा अनुमान था। और बाबा अनुमान नहीं बताते, बच्चे ऐसा है, कंफर्म है। तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं, हमें उनके बच्चे आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान है। याद दिला रहे बाबा, याद आता है? तो परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे ये सारी माला बनती है। कितनी डिटेलिंग बातें बाबा की, कि देखो परम धाम है ना, ऐसा है, उल्टा वृक्ष, फिर इस तरह से आत्माओं की सिटिंग अरेंजमेंट है। मतलब अब जितना भी बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे है, और आई थिंक सो, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बाबा कहते हैं, ऐसा है। अब चाहे आप अब उसको लॉजिकली अगर हम समझते तो बहुत एक्यूरेट लगता है कि नेचुरल है, सब वहां के रहने वाले हैं, और सब धर्म पिता भी वहीं के हैं, वहीं से आए हैं, लगता है ना हर चीज में तो बाबा कहते हैं, और एकदम डिटेलिंग में कौन समझा सकता है। अब जैसे इस कमरे की डिटेलिंग बतानी हो तो वो जो रह रहा हो वो बताएगा ना कि इस दीवार से इतनी दूरी पर ये ऐसा वैसा, इतनी डिटेलिंग। इवन आने जाने वाले भी कितना बता पाएंगे। अभी इस कमरे में कितने दरवाजे हैं बताओ, बताओ बताओ। 3 कि 4? हाँ देखा। तो ये भी हमें मतलब वैसे तो जो रह रहा हो ना वो एकदम डिटेलिंग में बताएगा। तो बाबा ने बताया कि ऐसे है, फिर पहले शिव बाबा, फिर 2, फिर ब्राह्मण आत्माएं, परम धाम की डिटेलिंग। तो उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है। तो पहले पहले बाप समझाते, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं परम धाम में रहता हूँ, मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते, मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। फादर ही बोला ना कभी भी, फर्स्ट फादर, मतलब वैसे बेशक मदर है,
तो तुम बाबा भी कहते बाप पिता के साथ रहते, तो पहले पहले बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में ये फिरता रहता है कि हम असूल में कहाँ के रहने वाले हैं। तो हम सभी आत्माओं को भी पाठ मिला बजाना है। पाठ का राज कोई भी समझ नहीं सकते, सिर्फ कहते रहते पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म कहते, कोई को समझाओ तो समझ जाते कि 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते ये बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं, अब फिर संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा। तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। ये बातें बड़ी सहज है, जो बुढ़िया भी समझा सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते, यह भी समझाना होता है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, है ना, चारों फेजेस में जाते, और चारों फेजेस में अच्छा खासा रहते हैं। देवता वर्ण में भी कितने समय रहे, सबसे ज्यादा कौन से वर्ण में रहे, 2500 वर्ष रहे, बाकी सब में फिर भी थोड़ा थोड़ा। तो ऊंचते ऊंचे शु बाबा, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते, पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े ना। पुनर्जन्म अगर नहीं है तो फिर क्या कंसेप्ट एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, जो रियलिटी है। कौन कौन सी बातें, पुनर्जन्म को हम नहीं मानते, मुस्लिम है, इस क्रिश्चियनिटी है, नहीं मानते। कितने सारे क्वेश्चंस ही रह जाएंगे। कौन से कर्मों का हिसाब किताब, तो पॉपुलेशन बढ़ती क्यों है? फिर हम कहते हैं जाए गई, गया तो कौन गया? तो कितने सारे राज, तो फिर कुछ है ही नहीं। फिर मन अलग और शरीर अलग नहीं होगा ना। आत्मा शरीर गया तो मन सूक्ष्म है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही है सब कुछ, जो स्थूल है वही स्थूल है। तो बाबा इसलिए कहते हैं 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सत्व प्रधान थे, फिर सत्व रजो तमो में आए, और फिर संगम पर हम सत्व प्रधान बन रहे। ये जरूर, ये बातें तो बड़ी सहज है, ये भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण है, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अब तुमको अपने 84 जन्मों की स्मृति में आई है, तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, और ये एक जन्म है सबसे उच्च। तो सहज समझते हो ना। अच्छा, कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना, बाबा के सामने बैठी होगी। कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है, वास्तव में कुरुक्षेत्र की लड़ाई वास्तव में क्या था? वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र था, तो उसने उसको कुरुक्षेत्र बता दिया। यादगार है ना सारा। इस कर्म क्षेत्र में पांडव और कौरव बुद्धि की वॉर चलती थी पूरे दिन, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र कर दिया। वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, ये सारा कर्म करने का क्षेत्र है। एक्चुअली वो माताएं जो थी ना कुरुक्षेत्र की, बड़ी लंबी चौड़ी होती थी, बुढ़िया जो आती थी बाबा के पास, हरियाणा में है ना। तो इसमें अभी लड़ाई लगी। नहीं, मैं खुद ही सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बतलाया है, हम सारे कर्म क्षेत्र पर, इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ है, रावण का जन्म भी यहाँ होता है,
यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं। भारत की बड़ी महिमा है। बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए। जो भी राजा है उनको विश्व महाराजन, बिल्कुल नीचे हो विश्व जाती है, महारानी दरवाजा कहा बंद कर जाता दो। था। क्यों विश्व महाराजा नहीं। महारानी का टाइटल दिया? पहले जो भी लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, विश्व महाराजन, क्योंकि उस समय विश्व ही सारा सतयुग था और कोई विश्व ही नहीं था। विश्व महाराजन, सतयुग और भारत, तो विश्व महाराजन विश्व महारानी कहा जाता है। वहां कोई दूसरा धर्म तो है ही नहीं। तो जो भी राजाए होंगे वो विश्व के महाराजन ही तो कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का, ये फलाने गांव का कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते हैं, पूरी सृष्टि के ऊपर राज्य हमारा टारगेट। हमारी लालच भी बहुत बड़ी है ना, विश्व का राज्य। वो तो सोचते ज्यादा से ज्यादा चलो एक अभी मिनिस्टर, अभी अगर एमएलए है तो सोचेगा एमपी बन जाए, फिर सोचेंगे कि यूनियन मिनिस्टर बन जाए, फिर कैबिनेट। हम कहते हैं विश्व का राज्य लेते। बाप ने समझाया, तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो तो बुद्धि में ये रहना चाहिए ना कि 4 युग 4 वर्ण है, 5वां ये लीप युग है, संगम युग, जिसको कोई जानते ही नहीं है। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं। अगर बच्चा हो तो उनसे संप्रदाय भी पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती ही नहीं। ब्राह्मण संप्रदाय बनते, विष्णु संप्रदाय थोड़ी होता है। विष्णु कुल होता है, कुल। तो वो डिनाइस्टी चलती है, घराना चलता है। न उनको मम्मा बाबा कहेंगे, वो तो महाराजा महारानी को अपना एक ही बच्चा होता है, वो कहेंगे मम्मा बाबा। देखो, इवन ब्रह्मा को भी माता पिता नहीं कह सकते, सिर्फ शिव बाबा को माता पिता, क्योंकि ब्रह्मा भी मेल फिगर है, पिता है। मम्मा फीमेल फिगर है, माता है। हनुमान जी को फादर मदर नहीं कह सकते। कोई भी देहधारी को माता पिता नहीं कह सकते, फिगर है ना। केवल अकाय जो निराकार है उसको ही माता पिता कहा जाए। तो ये कर्म भूमि है, तो इसलिए शिव बाबा के अलावा किसी को माता पिता दोनों एक ही टाइटल, एक कोई टाइटल मिले, ये केवल भगवान को हो सकता है, वो भी निराकार। ये कर्म भूमि है। परम पिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है, नहीं तो क्या करते जो इतनी महिमा होती है। समझा? अगर परमात्मा कुछ करे नहीं, कर्म क्षेत्र है ना, कोई करेगा नहीं तो किसी की महिमा नहीं होगी। तो किसी की महिमा हो रही है, इसका मतलब उसने बहुत कुछ किया होगा। जितनी ज्यादा महिमा उतना बहुत कुछ किया है। तो नहीं तो क्या करते जो इतनी महिमा होती। तुम देखते हो शिव जयंती भी गाई हुई है, बल शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में ही नहीं आती है। पढ़ा है किसी ने शिव पुराण? पुराण है, स्टोरीज है, स्टोरीज।
बहुत और फनी। शिव की कोई शादी आदि ये सब स्टोरीज है, शिव के जितने भी चरित्र हम सुनते हैं वैसे वाली। तो परंतु शिव स्टार्ट कहाँ से हुआ, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती है। मुख्य है ही गीता, तुम अच्छी रीति समझ गए। पुराण जो है ना, वेदास एंड पुराण्स, इसमें विस्तार बहुत है, सार नहीं है। और वेदांत को कहते वेदों का अंत। सार में भी क्या है, आत्मा, परमात्मा, जगत मिथ्या, रज्जु, सर्प, भ्रम, ये बार बार इसी पर फोकस किया है। तो इसलिए इसको सार बोलते हैं वेदांत को। वेदांत के 4 जो श्लोक है जिसके ऊपर पूरी वेदांत है, क्योंकि वो वेदांत वो उन्होंने उनके मुख से, परमात्मा के मुख से निकली। तो वो 4 श्लोक फेमस है ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं, तो अब ब्रह्मा कहाँ से आया, तो शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती। स्टोरीज बहुत है शिव पुराण में, शिव की स्टोरी। गरुड़ पुराण में विष्णु की, और फिर भयानक बातें, ये करोगे, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये सब बातें। अब ब्रह्मा कहाँ से आया, सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है, सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे। बाप समझाते, जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूं। अब देखो बाबा कितना डिटेलिंग में बताते, इसलिए तो रोज की मुरली में बड़े सारे खुलासा है। हाँ, क्या बताया बाबा ने कि बाप इन द्वारा ज्ञान देते, व्यक्त रूप में है तब ज्ञान देते, फिर यही पुरुषार्थ करते करते फरिश्ता बना, संपूर्ण ब्रह्मा बना, वह है संपूर्ण रूप। और देखो बाबा की भी प्रोसेस रही ना, पुरुषार्थ की भी, इसलिए कितने सारे हर इंसिडेंट बाबा के जीवन के बताते कि बाबा किया और बना, ऐसे हाथ नहीं लगाया गया उसको कि आशीर्वाद मिल गया और वो आगे संपूर्ण बन गए। कितने सारी दादियों के मुख से अभी आई थी ना, कौन थी वो, कैलाश बहन चंदी, गुजरात के गांधीनगर, वो बता रही थी मुझे भी बाबा भेजते थे कि जाओ देख के आओ कितना हुआ। मोहिनी बहन, उसको भी बाबा ने भेजा था एक बार, देख के आओ। और कौन थी, विद्या बहन कानपुर की, उन्होंने भी बताया। मतलब कितनों के ऐसे बाबा भेजता था कि बता के आओ कि बाबा और इस बाबा में कितना फर्क है। मतलब मैं इतना पुरुषार्थ करके, तो बाप समझाते। तो फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन गए। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसी संपूर्ण रूप बन जाता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करे कि हम 84 जन्म लेते हैं। यह भी समझा जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आते, भेज देते, मुख से कुछ बोलते ही नहीं है। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हर एक अपने अपने समय पर आना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे और फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जड़जड़ीभूत अवस्था को पाती है, पूरी डिग्रेडेड स्टेज हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है, मतलब पूरा जलमय सृष्टि हो जाए। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते नई संप्रदाय की। परम पिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं ये तो तुम ही जानते हो। वह तो कृष्ण को समझ बैठे, लेकिन वो हर कोई के पीछे संगम युग का राज है, संगम युग और सतयुग का, एनीथिंग। तो
तो प्रलय हो जाती है और फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं। तो इसका भी राज क्या है? संगम युग से कनेक्शन पुरानों को तो पता है, हाँ नए पहले बताए क्या राज है उसका। संगम युग की कौन सी घटना से ये स्टोरी बन गई? नहीं, वो भी एक स्टोरी है, वो भी लिंक्ड है। अभी का ये वाला जो फिनोमिना है बताते हैं, उसका क्या लिंक है? सच्चाई सत्युग, संगम युग और सत्युग की कौन सी है? किरण बन। किसी को नहीं पता? सतयुग में देवता ही होते हैं। ब्राह्मण नहीं होते, देवता होते। संगम पर ही भगवान आते हैं। सब लोग और संगम पर ही पवित्रता, संगम पर राजू ही बहन, पवित्र रहते हैं, तो आगे सतयुग में कुलवा जाते हैं। बहन, पुरानों को तो पता है। वहाँ देवता ही अच्छा, होते हैं, बोलो। ब्राह्मण परिवार नहीं होते। मतलब योग बल का बच्चा है ना, तो इसलिए तो जलमय सृष्टि अर्थात पूरा जैसे विनाश का एक सीन है। तो उस विनाश, बाबा ने उस दिन नहीं कहा कि एक तरफ विनाश होगा और लेकिन कुछ आत्माएं रहेगी, और फिर वो पूरा जो सृष्टि का आकार जो बन जाएगा वो भारत का। तो इसलिए वो पीपल के पत्ते पर बताया, पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ। तो वो पीपल क्या है? पीपल का पत्ता तो भारत का आकार है। तो उस भारत में श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ, निश्चिंत अवस्था, एकदम योग बल का बच्चा, मतलब विनाश का प्रतीक है ना। तो पानी है विनाश का प्रतीक। तो अब ये सब बताने के लिए उन्होंने बता दिया पानी हुआ और फिर अंगूठा चूसता हुआ श्री कृष्ण आया। अब उसके बाद की स्टोरी कुछ नहीं मालूम। फिर बाद में लिंक हो गया कि देव की वसुदेव का, वो स्टोरी अलग है, ये स्टोरी अलग है है ना। तो थोड़ी कंफ्यूजन वहां भी कर दी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टोटके बता के थोड़ा स्टॉप कर दिया, कनेक्ट नहीं किया। फिर अब बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते नई संप्रदाय की, परम पिता परमात्मा, वो बंद है क्या? परम पिता परमात्मा, हम लोगों का साउंड आप तक पहुंच नहीं रहा है। हाँ, इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते ये तो तुम ही जानते हो। वह तो कृष्ण को समझ बैठे, तुम जानते हो। बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कल्प पहले पावन थे वही पतित वही आएंगे, आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। रचिता नॉलेजफुल वह है ना, वर्षा बाप से मिलेगा। दादा को भी उनसे मिलता है, उनकी ही महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता, बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी दुख शुरू होता है। रावण बेसमझ बना देते। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं। जब बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बताते। बालिग मतलब सयाना,
टीनेज, तो दुख का रास्ता बताते हैं, वो कौन सा है? शादी करा देते, पहले रास्ता बतलाते तुमको शादी करनी है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता, फिर उसकी प्रूफ, मतलब उसको सपोर्ट एविडेंस से, लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने भी क्या शादी नहीं की क्या? माता पिता बताते, जब कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान में चलते, परंतु उन्हों को पता ही नहीं। अब क्या बोले, वो बोलते वो उन्होंने भी तो शादी की, और दुनिया में भी सब लोग यही बोलते हैं, आप लोग ये क्या बताते हो, सबने शादी की, देखो राम सीता आए सबने की, तो आप क्या बोलेंगे फिर? उसका चुप बैठ जाएंगे? बात तो राइट है। क्या आंसर है? हम ही तो नहीं वो नहीं ना, बोलना है। वो लोग पवित्रता की बात नहीं समझेंगे। हाँ वो समझेंगे नहीं, लेकिन उनको ये बताना तो क्लियर होगा ना कि भाई अगर वो उनकी शादी है तो उनकी हमारी तरह है क्या? नहीं, मकसद की बात नहीं। बाबा कहते हैं उन्हों को पता ही नहीं कि उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। एक स्टेटमेंट, प्रवृत्ति मार्ग नहीं था, सिर्फ पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। हम प्रवृत्ति मार्ग को मना नहीं कर रहे, बेशक जैसे भी जिसका भाग्य है वो होगा, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, प्योरिटी हो उसके जीवन में। हाँ, गृहस्थाश्रम हो, इसको कहते गृहस्थाश्रम। दुनिया में फिर वो सपोर्ट करते ना, कुछ बातें वहां ले ली, कुछ बातें कि देखो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ को भी आश्रम कहते हैं, मतलब गृहस्थ में भी जाना चाहिए। फिर दूसरा सपोर्ट लक्ष्मी, देवी देवताओं सब ने, भगवान ने भी शादी की, श्री कृष्ण ने भी शादी, मतलब ये सब है। तो अब उनको क्लियर करना है, बाबा कहते हैं। तो वो यह पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वो था, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। हम तो पतित नरक के मालिक है, ये ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं है। अब फिर उनका एक और प्रॉब्लम, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए और बाकी जिनके भी लिए भी ना वही पिक्चराइज किया है जो कलयुगी लाइफस्टाइल है, प्रवृत्ति मार्ग है। श्री कृष्ण को ऐसे बता दिया, ऐसे बता दिया, थोड़ा रॉन्ग बताया है। तो क्यों? क्योंकि जिन्होंने पिक्चराइज किया उन्होंने द्वापर और कलयुगी देखा, उस समय की जैसी बुद्धि थी वैसे उन्होंने लिखा, इसलिए एक्चुअली ये ऐसे थे नहीं, हो नहीं सकते। तो लक्ष्मी नारायण और राम, तो वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक है। ये ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं है। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या ये भूल गए हो कि भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र था। हम तो पतित नरक के मालिक है। ये ख्याल बुद्धि में, हाँ, तब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते। अगर वो हमारी तरह होते लक्ष्मी नारायण, मतलब तो फिर देवता और मंदिर ये क्यों होता? वो कहते हैं ना वो भी तो ऐसे थे, वो भी तो ऐसे किया, उन्होंने भी तो ऐसे किया। तो अगर वैसे ही होता तो फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं, और सब लोग टेकते, सब जहां जहां जैसे। अगर स्टोरीज के अकॉर्डिंग देखो तो क्या हुआ, लक्ष्मी कभी नाराज हो गई, लक्ष्मी जी को कभी ईर्ष्या हो गई, मतलब इस तरह ही बताते हैं ना स्टोरीज में भी। कोई नाराज हुई तो वो एक देवी वहां रूठ कर बैठ गई, वहां वो एक देवी का मंदिर तो उस स्टोरीज के अकॉर्डिंग तो फिर हमारी तरह ही हो गया वो। फिर मंदिर क्यों बना? तो बल्कि रिस्पेक्ट हमको ज्यादा है या उनको ज्यादा है? नहीं, हम लोग जो दुनिया में देवी देवताओं का कंसेप्ट बताते हैं तो उनको उनसे प्यार और रिस्पेक्ट ज्यादा है या हमको ज्यादा है? उन लोगों ने तो रॉन्ग कई बातें बता दी। हमको ज्यादा है क्योंकि हम पवित्र रहते हैं।
हाँ, तो हम लोगों को पता है कि अब जैसे कोई सेंटर के लिए कुछ और बोलते जाए, कौन बोलेगा वहां ना ऐसे होता है, वहां ऐसा है, वो वहां भी हमारी तरह ही है, मतलब ऐसे ही बोल दे, तो उनको रिस्पेक्ट कहेंगे कि भाई बहुत रिस्पेक्ट है उनको सेंटर का मतलब जो एक्चुअल है वो कुछ और बोल दे, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, या वो व्यक्ति ऐसा करता है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को जितना रिस्पेक्ट है ना उतना किसी को नहीं है। तो वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक है। ये ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं है। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, तब तो क्या ये भूल गए हो भारत स्वर्ग था? पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते, बरोबर पावन भारत था। अभी तो मुख से कहते हैं ना कि हम पतित है। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, मंत्र भी ऐसे जपते हैं, परंतु शांति का अर्थ समझते ही नहीं है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है तो फिर ब्रदर्स ठहरे। अब जो अगर वो फादर है, हम बच्चे, तो सबके प्रति कैसी होगी मात भावना, भाई भाई की भावना होनी चाहिए ना, तो फिर अपवित्र भावना कैसे होगी? तो मतलब वैसे जीवन जिए जैसे बोला जा रहा है। किसने मुझे हमको पूछा, कोई सेशन ही होगा, बोला क्या फिर हमको भक्ति नहीं करनी चाहिए? भक्ति नहीं करनी चाहिए, इतना हम इतने सालों से करते आए हैं, नहीं करनी चाहिए। तो हमने कहा करो, लेकिन जो आप मीन करते हो, जो आप बोलते हो वो मीन करो। आपने कह दिया तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो मीन करो, ऐसे नहीं। फिर तब तो भक्ति करो ना नहीं तो फायदा नहीं। तो बाबा कहते हैं परंतु शांति का अर्थ समझते ही नहीं है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है तो ब्रदर्स ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से बहन भाई कहलाते हो। बाप कहते मैं कल्प कल्प संकल्प के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूं, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूं, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं है। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। हमने 84 जन्म पूरे किए, यह तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते लकी सितारो, हे सालिग्रामो, तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते, कृष्ण को छोटा समझते। ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं समझेंगे, कहेंगे उनका छोटा रूप बनाते ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते। बाप खुद कहते मैं वृद्ध तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है, शिव शंकर को मिला दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया। न तन एक जैसा, न कर्तव्य एक जैसा, न मतलब रूप एक जैसा नहीं है, और फिर कर्म भी दूसरे एकदम अलग अलग, और स्टोरी भी कुछ अलग है ही नहीं, तो शिव शंकर को मिला दिया। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है, आत्माओं का बाप अब परम पिता परमात्मा आए हैं। तो ऐसी ऐसी सहज बातें बुढ़ियों को समझानी चाहिए। अच्छा बाबा प्रश्न पूछते हैं, आगे तुमको क्या बनाया था?
तो इतना तो कहे कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। कौन सा है? बाप को और चक्र को याद करने से कौन सा है रूहानी विलायत? विलायत मतलब फौरन। वो फौरन तो दूर देश है ना। हम आत्माएं सब दूर देश में रहने वाली है। हमारा घर देखो कहाँ है? फौरन मतलब ही दूर। नॉर्मली ये कंसेप्ट है ना। तो हम कितने दूर देश के रहने वाले। वो हमारा घर देखो कहाँ है? सूर्य चांद से भी पार, जहां कोई गम नहीं है। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है। हम वहां अशरीर रहते थे, शरीर नहीं था। तो बच्चे ये खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी? घर की बात बताई, विलायत की बात बताई, तो बच्चे तुमको खुशी होनी चाहिए। बोलो कौन सी खुशी? हाँ, अब घर जाना है। फौरन जाने का कितना मतलब क्रेज होता है, जाना है। तो बाबा कहते अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है। जहां अभी हम अपने घर जाते नहीं, अभी तो वैसे घर भी है पर यहाँ के दृष्टि से। तो हम भी अपने घर जाते हैं। बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपनी मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल ही नहीं जानते। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों को कानों में कुछ पड़ता रहे तो शिव बाबा को याद करे, देह अभिमान टूट जाए। नर से नारायण बनने की यह सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते। कहते और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो तो उनसे भी ये बहुत ऊंची कमाई है। बाबा ये वाली नौकरी, अगर ये भी नौकरी करे बाबा की, योग करे, सेवा करे, नहीं होगा। वहां नौकरी करते हैं कुछ मिलता है। हम याद करें, नौकरी करे, सेवा करे तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक मिनिस्टर था विदेश का, वो 3 घंटे के लिए आया था मधुबन। तो बस बाबा का कमरा या जो उस समय ऊपर ही था, नीचे कुछ था नहीं, तब की बात है। मोहिनी बहन लेके आए थे। तो फिर बाद में जैसे वो वहां पहुंचा उसके कंट्री में, उसको होस्टेज कर दिया, बंदी बना दिया। कुछ था पहले तो बंदी बना लिया उसको। तो फिर तो वो कहता था कि जैसे वो गन मैन मेरे पास आते थे तो मैं मधुबन बाबा का कमरा और बस उसको याद करता था। और तो वो गनमैन मेरे को कुछ भी नहीं कर सके, मतलब। तो ऐसे कई दिन तक वो रहा और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए उसको। और फिर उसके बाद तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बना दिया उसको वहां के कंट्री का। 3 घंटे सिर्फ रहने से ये एडवांटेज, सिर्फ 3 घंटा रहा। अगर हम 8 घंटे रोज सेवा करें तो, बाबा को याद करें तो नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो बाबा क्यों कहते हैं सरकारी नौकरी 8 घंटे करते हो तो उनसे भी बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि में, बुद्धि से ये याद करते रहना है तुम कर्मयोगी हो। कितना सहज समझाते हैं। बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। पता है बाबा क्यों खुश होते हैं? बुढ़ियों को देखकर। पुराने नए बताए, पुरानों को तो सब पता है। हाँ, बुढ़ियों को देखकर बाबा बहुत खुश होते। चलो बुढ़िया बताए।
वो तो सभी जाएंगे ना। हम जीन्स हैं बाबा। हम जीन्स। हाँ बाबा ऐसे खुश होते हैं कि हम जीन्स हैं। हाँ बाबा कहते हैं सरोज मैं भी बाबा करती रहती है। बताया ना, बाबा आपको देखकर बहुत खुश होता है। बाबा क्यों? बिल्कुल। क्योंकि फिर भी हमारी हम जिन्स है। हम्म। समझा आपने? हम जिन्स। बाबा भी तो बाबा भी तो बूढ़ा था ना। तो हम जिन्स है बुढ़ियों को देकर। एक्चुअली बहुत ये भी थे, मतलब सहज थे बुढ़िया, और सरल बुद्धि होते थे। मैं मालिक बनूं तो बाबा देखो क्या बोल रहा है। अब ये ब्रह्मा बाबा, मैं मालिक बनूं हम जिन्स न बने तो ये भी ठीक नहीं, मेरे हम जिन्स है ना। एक और बात बाबा बुढ़ियों को बोलते हैं, बताओ। अव्यक्त बाप दादा कहते थे, और किसको पता है बुढ़ियों के लिए? केवल 2 शब्द याद कर लो, 2 शब्द याद कर वो समझा। नहीं, वो बाबा क्या कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा। बोलो, गुलाब भाई को पता है? लोग क्या? उनकी सुनते हैं। और वर्ष को याद करो। ये क्या है? बंद करो फिर। हाँ केवल हाँ। अल्फाबेट याद कर लो, डिटेलिंग याद नहीं भी होती है। बाबा बाबा वर्ष को, बाबा कौन और वर्ष को याद करो। बाबा कहते सूखे थे, पत्ते जड़ी बूटी। हाँ बुढ़िया जो है ना, झाड़ के सूखे पत्ते से जड़ी बूटी बनती है। झाड़ के सूखे पत्ते बहुत काम के। तो बाबा हमेशा बुढ़ियों को ही कहते हैं। ओल्ड 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 माँ। तो मैं मालिक, तो बाबा कह रहे ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, बुद्धि में ज्ञान आ गया, सब कुछ जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों को की नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। प्यारा प्यारा बाबा, वाह बाबा वाह। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरा है, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क हर बात में सहज विजयी। ऐसे निश्चय बुद्धि ही, जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। जहां निश्चय अटूट है, ये अंडरलाइन कर ले। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी। आज का होमवर्क मेन यही है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है, जो हुआ, अच्छा अच्छा है और अच्छा ही होना है।
वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। तो निश्चय बुद्धि, अटूट निश्चय किसे कहेंगे? तो अटूट निश्चय है, वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। किसी भी बात में क्या है वो नहीं, लेकिन जो हुआ, इनफैक्ट आज का ये तो मैंने बाद में वरदान पढ़ा, लेकिन पहले ही आज यही संकल्प था, ऐसे ही पुरुषार्थ करना। अच्छा, वो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या। एक बार वो जानकी दादी बाबा ने मैसेज किया, वो पुणे में थी, बाबा बॉम्बे में था। बाबा ने मैसेज किया, मैं आ रहा हूँ, मैं पुणे आ रहा हूँ। बस वो तो खुशी के मारे बस पैर थिरकने लगे, बहुत कुछ तैयारी की। फिर बाबा आएगा तो बाबा का पूरा मंडली तो आएगी, बहुत तैयारी की, बहुत अच्छे से। जब जिस दिन बाबा को ट्रैवल करना था, बरसात आई बॉम्बे में, बहुत तेज बरसात, और मतलब इतनी तेज कि निकल ही ना सके, कैंसल। दादी नाराज पुणे में। अगले दिन दादी पुणे से बॉम्बे आई, बाबा के सामने बैठी, एकदम डाउन चेहरा। बाबा ने कहा, बच्ची ड्रामा को भूल गई? ड्रामा याद है? फिर बस दादी ने कहा, वो दिन मुझे बाप जो ड्रामा के पाठ की नींव पक्की पड़ी अभी तक। तो जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है। और तो इसमें ड्रामा की लर्निंग मिली ना दादी को, बाद में की जो भी सिचुएशन रही, जैसा भी हुआ, लर्निंग। स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। 17th है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। अपवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी किसी की बुराई को टच नहीं करते। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। सच्चे वैष्णव बनना, बुराई को भी, किसी को समझाना अलग बात है, चित्त पर रखना मतलब टच कर देना और फिर बनाए रखना, इंप्रेशन बना लेना, फिर उसको चिंतन करना, फिर उसको तो घर, और फिर उसका इंप्रेशन बना लेना, मतलब अपनी भी ओरिजिनलिटी को गंदी कर देना, क्योंकि रॉन्ग इंप्रेशन मैंने अंदर रखा हुआ है। वो आत्मा जब भी मेरे सामने आएगी, मुझे वो फिल्टर वो ही रहेगा। और केवल फिर उस आत्मा तक नहीं रहता है, मैंने डिसाइड कर लिया कि किसी को भी हेल्प करना गलत है, वो सब आत्माओं के लिए फिर मेरा स्टैंडर्ड हो जाता है। इसलिए बुराई को टच नहीं कर। तो ये है सच्चा वैष्णव। अच्छा जी, आज का ओम शांति।